हेलो फ्रेंड्स, वुमेन इन इन्वेस्टिंग में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ आप फ्री में फंडामेंटल एनालिसिस सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अर्निंग पर शेयर। जैसे कि इसका नाम है, अर्निंग पर शेयर मतलब उस कंपनी का एक शेयर कितना कमा सकता है। आइए इसे थोड़ा डिटेल में जानते हैं। इसे निकालने के लिए कंपनी के प्रॉफिट को उसके आउटस्टैंडिंग शेयर से डिवाइड करें तो हमें जो नंबर मिलता है उसे अर्निंग पर शेयर कहते हैं। अर्निंग पर शेयर को ज़्यादातर ईपीएस कहा जाता है। इन्वेस्टर्स ईपीएस से ही उस कंपनी के फ्यूचर अर्निंग का अंदाज़ा लगाते हैं। अगर ईपीएस ज़्यादा होता है तो इन्वेस्टर्स उस कंपनी के लिए ज़्यादा भी पे करने के लिए तैयार होते हैं। अब आइए समझते हैं कि ईपीएस कैलकुलेट कैसे करते हैं। अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। जी हाँ, हमें नेट प्रॉफिट में से डिविडेंड माइनस करना पड़ता है। हालांकि हर कंपनी डिविडेंड नहीं पे करती, लेकिन अगर आप किसी कंपनी का एनालिसिस कर रहे हैं और उस कंपनी ने डिविडेंड पे किया है तो आपको वो नंबर यहाँ पे नेट प्रॉफिट से निकालना होगा। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब किसी कंपनी के ईपीएस को जानने के लिए हमें 3 नंबर चाहिए: नेट प्रॉफिट, डिविडेंड और नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर का मतलब है नंबर ऑफ शेयर्स जो कंपनी ने इशू किए हैं मार्केट में। तो हमें यहाँ पे ले लेते हैं एक एबीसी कंपनी। मान लीजिए एबीसी कंपनी का नेट प्रॉफिट है 100 करोड़, आउटस्टैंडिंग शेयर्स है 10 करोड़, प्रेफर्ड डिविडेंड पेड जो कंपनी ऑलरेडी पे कर चुकी है वो है 5 करोड़। तो यहाँ पर हमने 100 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 10 कर दिया और हमें 9.5 रुपीज़ का ईपीएस मिल गया। अगर किसी कंपनी ने डिविडेंड नहीं पे किया तो हमें सिर्फ नेट प्रॉफिट को नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से डिवाइड करना है और हमें हमारा ईपीएस का नंबर मिल जाएगा। अब जब किसी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो आपको एक और ईपीएस दिखाई देगा, वो है डाइल्यूटेड ईपीएस। इसमें सिर्फ एक चेंज होता है, यहाँ पर हम सारे कन्वर्टेबल शेयर्स भी नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स में ऐड कर देते हैं। कन्वर्टेबल शेयर्स वो होते हैं जैसे कि कंपनी के जो बॉन्ड होते हैं, सिक्योरिटीज़ होती हैं, इन चीज़ों को कहा जाता है कन्वर्टेबल शेयर्स। मतलब फ्यूचर में ये कन्वर्ट हो सकते हैं शेयर्स के लिए। तो हमने उसी एग्जाम्पल में 1 करोड़ का डाइल्यूटेड शेयर भी ऐड कर लिया। तो अब जो ईपीएस आ रहा है वो है 8.6। जैसा कि आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, 100 माइनस 5 जो प्रेफर्ड डिविडेंड है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर विच इज़ 10 CR प्लस डाइल्यूटेड शेयर विच इज़ 1 CR। तो अब जो अर्निंग पर शेयर हमें मिल रहा है वो है 8.6। डाइल्यूटेड ईपीएस हमेशा बेसिक ईपीएस से कम होता है। तो जैसे जैसे कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते हैं ईपीएस कम हो जाता है, और अगर कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स कम होते हैं तो ईपीएस ज़्यादा हो जाता है। आइए अब जानते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस में ईपीएस की इम्पोर्टेंस क्या है। ईपीएस उन कई इंडिकेटर्स में से एक है जिसे हम स्टॉक चुनने के लिए यूज़ करते हैं, जिसे हम डिसाइड करते हैं कि हमें इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। पीई रेशियो कैलकुलेट करने के लिए भी हम ईपीएस का यूज़ करते हैं। पीई रेशियो के ऊपर मैं एक वीडियो लेकर आ रही हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि ये ईपीएस पीई रेशियो को कैलकुलेट करने में हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। हमें कम से कम पिछले 5 सालों का ईपीएस एनालिसिस करना चाहिए जब भी हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं किसी भी कंपनी का। तो अब जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि आपको ये सारी डिटेल्स कहाँ से मिलेंगी, चलिए देखते हैं। जो सबसे पहली जगह है जिसे मैं ज़रूर देखती हूँ वो है कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। प्रॉफिट एंड लॉस या पीएनएल जिसे कहते हैं, इसमें आपको ईपीएस का नंबर मिल जाएगा। ये देखिए, मैं आपके लिए यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ। देखिए, ये है ब्रिटानिया लिमिटेड का
बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस। इसके अलावा भी कई और वेबसाइट्स होती हैं जैसे कि मनी कंट्रोल, ये देखिए मनी कंट्रोल, और भी कई वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे आपको ये नंबर्स ऑलरेडी वो लोग कैलकुलेट करके उनकी फाइनेंशियल्स और पीएनएल से उठाकर यहाँ पे दिखाते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि एक अच्छी कंपनी का ईपीएस एवरी ईयर बढ़ता हुआ दिखेगा। ये देखिए, ये है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड और इसका ईपीएस अगर आप देखेंगे 2009 में था 2.83, ये देखिए फिर हो गया 5.10, 7.67, 10.13, 34.35 और लास्ट जो है मार्च 2020 का इट इज़ 58.32। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये नंबर लगातार हर साल बढ़ते जा रहे हैं। ये एक अच्छी कंपनी की निशानी होती है। ध्यान रखिए, यहाँ पर मेरी कोई भी सलाह नहीं है इस कंपनी में आप इन्वेस्ट करें या ना करें, ये आपका खुद का एनालिसिस है। ये कंपनी मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे ली कि आपको बता सकूं कि एक अच्छी जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, जो ईपीएस दिखाता है, वो क्या है। अब आइए एक और देखते हैं। अब ये है रिलायंस कम्युनिकेशन, जिसे हम आरकॉम कहते हैं, उस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस और पिछले कई सालों का ईपीएस। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि 2008 में तो ये ईपीएस बहुत अच्छा था 26.04, फिर धीरे धीरे ये कम होने लगा 3.2, अभी लास्ट के कई सालों में ये ईपीएस 0 है। तो आप देख सकते हैं कि आप किस तरह से किसी भी एक अच्छी कंपनी और बुरी कंपनी को बाइफर्केट कर सकते हैं, मतलब उन्हें अलग कर सकते हैं। ये आपके पहले कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं। जैसे ही आपको किसी कंपनी के बारे में पता चलता है, आप उस कंपनी का बिजनेस क्या है, उसका ईपीएस क्या है, वो सबसे पहली चीज़ आप चेक करते हैं। और अगर आपको इस तरह की कोई नंबर्स दिखाई देते हैं तो आपको पता है कि आपको उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको और भी इस तरह की वीडियोस देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें।